नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। सदा की तरह आपके सामने एक नए सब्जेक्ट को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। इस बार जमीन डिस्प्यूट जो हो रहा है और उससे जो परेशानियां हो रही है, सरकार का जो तंत्र है, सरकार का जो सिस्टम है, उसमें कहां तक लैचेज है और वास्तविक लोग कितने परेशान होते हैं, उसी पर मेरा आज का ये न्यूज है। इसे अंत तक देखेंगे और उन लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद रहेगा जो लोग जमीन विवाद से परेशान है। ऐसा जमीन विवाद प्रायः देखा जाता है कि लोग थाना पर पहुंचते हैं, जो मेरे हिस्से की जमीन में फलाना घर बना रहा है, मेरे हिस्से की जमीन में दूसरा जो है सो कब्जा कर रहा है, मेरे हिस्से की जमीन में निर्माण कार्य शुरू हो गया है, मेरे हिस्से की जमीन को बेच दिया है। ऐसे केस बराबर थाना पर पहुंचते हैं। होता क्या है, तो थाना प्रभारी या पुलिस उसे सुने कहां पर हो रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा मदद करने की कोशिश की है पुलिस, उन्हें लगा जो वहां मारपीट की संभावना है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो फोन करके तत्काल उनको कहे जो कि आप शनिवार को पहुंचिए। या फिर प्रायः यह कहा जाता है कि आप सीओ के पास जाइए, जमीन में पुलिस कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है। नियम यह है कि पुलिस जमीन के मामले में कुछ भी नहीं करेगी। लोग तो आशा लेके थाना पर जाते हैं, फिर दौड़ते हैं अंचल अधिकारी के पास। बताया जाता है कि जो भी जमीन है उसके मालिक, उसके कर्ता धर्ता, उसके जानकार अंचल अधिकारी ही होते हैं। सीओ, मेरी कई सीओ से बात हुई, जिस बात के बाद मैं यह स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि किसी भी निर्माण कार्य वैध हो या अवैध, जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक वैध अवैध नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी भी निर्माण कार्य को रोकने का कोई पावर सीओ के पास में अब तक बिहार सरकार नहीं दिया है। सीओ को अगर बताया जाए, एक अंचल अधिकारी तो मुझे स्पष्ट रूप में बताया कि हम लोग टिथलेस लैंड है, मतलब बिना दांत के शेर है, सिर्फ दिखा सकते हैं। मैथिली में जिसे भवडाक कह सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। अब आता है थाना दिवस। प्रत्येक शनिवार को बिहार सरकार ने जमीन विवाद को हल करने के लिए थाना दिवस बनाया। थाना दिवस पर क्या होता है, नोटिस की जाती है। 2 बार नोटिस गई, 3 बार नोटिस गई। अगर कोई पक्ष वहां पर नोटिस पर उपस्थित नहीं हुआ तो फिर सीओ क्या करेंगे? कुछ नहीं। 144 से अवैध निर्माण का रुकता है। यह पावर सीओ के पास में है नहीं, यह पावर एसडीएम के पास में है। लोग पहले दौड़ते हैं थाना पर, फिर सीओ के पास, और जब नहीं कुछ होता है तो अंचल अधिकारी के पास, तब एसडीएम के पास। एसडीएम तत्काल पहला जो आवेदन होता है उसमें थाना अध्यक्ष को लिखते हैं थाना अध्यक्ष विधि सम्मत कार्रवाई करें। भाई, विधि सम्मत कार्रवाई क्या करेगा थाना अध्यक्ष? वहां जाके लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा। निर्माण कार्य तो होता ही रहता है। लबोलुआब यह है कि एक पीड़ित दौड़ते दौड़ते इतना समय गुजार देता है कि अगर कोई विपक्षी उसके मकान पर, उसके जमीन पर कोई निर्माण कार्य कर रहा है, तो जब तक एसडीएम का 144 रोक का आदेश आता है तब तक भवन बनकर पूरा हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण है। मैं आज आपको चनौरागंज के रामनाथ जी से मिलवाता हूं। बिना उदाहरण के तो कोई भी बात सही होती नहीं है। मैं इस सिस्टम की बात कहता हूं। अगर सरकार चाहती है कि जमीन विवाद का वास्तविक निष्पादन हो तो पावर जो है निचले स्तर तक आना चाहिए। कोई निर्माण कार्य रोकने के लिए या 144 का जो पावर है वो अंचल अधिकारी तक आना चाहिए। अंचल अधिकारी तक लोग सहज पहुंचते हैं और जल्दी रुक सकता है। एसडीएम के पास वकील के थ्रू जाते हैं और पूरे सिस्टम में सप्ताह 10 दिन लग जाता है। एसडीएम भी पहले जांच करवाते हैं, उसके बाद रोकने की बात होती है। तो जमीन विवाद यूं ही बढ़ता रहता है। प्रायः जितनी भी निर्माण कार्य होती है, अगर मारपीट न हुई तो वह तब रोक का आदेश आता है जब भवन बन जाता है। आइए मैं मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से जो इसी प्रकार के परेशान होकर के अब तक दौड़ रहे हैं और विपक्षी निर्माण कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है रामनाथ जी। रामनाथ जी, आपका स्वागत करते हैं। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शक, बड़े पदाधिकारीगण, सभी से मदद की आप आशा अपेक्षित।
मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं जमीन मुद्दे पर आज का ये एपिसोड बना रहा हूं, आप कितना परेशान हुए, आपकी क्या कहानी है, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं दिनांक 27/5/2024 को डाक के माध्यम से अंचल अधिकारी झंझारपुर, थानाध्यक्ष झंझारपुर, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर, जिला पदाधिकारी महोदय मधुबनी एवं एसपी मधुबनी को आवेदन दिया था कि मेरे बगल में एक विवादित जमीन है जिसमें कुछ मेरा भी जमीन है, उस पर कुछ लोग बाजबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और वो मुझे हरिजन एक्ट में फंसाना चाहते हैं। इस संबंध में उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती देख मैंने पुनः दिनांक 30/11/2024 को अंचल अधिकारी झंझारपुर को आवेदन दिया। तत्पश्चात दिनांक 2/12/2024 को अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर और थानाध्यक्ष महोदय झंझारपुर को उपस्थित होकर आवेदन दिया। फिर उस दिन जब मैं आवेदन देकर वापस लौटा तो मेरे जमीन पर मकान निर्माण का कार्य शुरू हो चुका था। एक सेकंड रोकना चाहेंगे, आप पहला आवेदन दिए थे 5वें महीना में, हाँ, 27/5 को। अच्छा, ये निर्माण कब शुरू हुआ? दिनांक 2/12/2024 को, मतलब 2/12 को इनका निर्माण शुरू हुआ और ये 5वें महीना में आवेदन दिए थे। इतना दिन में कोई काम नहीं हुआ? इतना दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। अच्छा, अब 2 तारीख के बाद क्या हुआ? जब मैं आवेदन देकर घर वापस गया तो मैंने देखा कि उक्त जमीन पर जो विवादित है उस पर मकान निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। डायल 112 की पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया, वो आई भी, मेरे मकान वहां जो मकान बन रहा था उसे रोकी। डायल 112 के पुलिस के समक्ष भी मेरे विपक्षी गण जो मेरे आवेदन में वर्णित हैं उन्होंने मुझे हाथ पैर तोड़ कर बैठा देने की धमकी दी। एक विपक्षी तो जान लेने तक की धमकी दे रहे हैं। जी, अभी भी पुनः दिनांक 3/12/2024 को अंचल अधिकारी झंझारपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर पुनः आवेदन दिया कि यह जो विवादित जमीन है उस पर मकान बन रहा है, इसे सबसे पहले रोका जाए और विवाद का निपटारा किया जाए। अद्यतन आज जब जिस समय अभी 10 तारीख का शाम हो रहा है, हाँ 10 तारीख के शाम हो रहा है, अंचल अधिकारी महोदय झंझारपुर द्वारा उस विवाद पर नोटिस करना तो दूर, मकान बनाना तो दूर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आज भी अंचल अधिकारी महोदय झंझारपुर के कार्यालय से वापस लौट करके जा रहा हूं। मतलब कुल मिलाकर के आपको मई के महीना में, मतलब 5वें महीना में ये शंका हो गया था कि हमारे जमीन पर कोई अवैध निर्माण करेगा। बिल्कुल। और उस दिन आपने सभी को आवेदन दिया। जी। मई के बाद दिसंबर आ गया। जी। दिसंबर में निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जी, दिनांक 2/12/2024 को। और उसके बाद आप लगातार दौड़ रहे हैं? जी, लगातार। अब तक निर्माण कार्य जारी है? अब तक निर्माण कार्य जारी है। मतलब कुछ भी रोका नहीं गया? कुछ भी नहीं, अब तक कुछ नहीं। अब तक कुछ नहीं। अब क्या बताते हैं सीओ साहब? आज भी सीओ साहब के कार्यालय जब पहुंचा तो वो कार्यालय में मौजूद नहीं थे। कार्यालय के कर्मचारियों से पता करना चाहा कि मेरा आवेदन अब तक किस हाल में है, इसकी भी कोई जानकारी मालूम नहीं हो सकी। अच्छा, आपको धमकी दिया गया था या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था तो आप पुलिस के पास भी गए होइएगा? जी बिल्कुल। दरोगा बाबू क्या बोले? दरोगा बाबू बोले कि मैं 24 घंटे से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ऊपरी आदेश लेकर के आइए। अच्छा, ऊपरी आदेश कहाँ से? सीओ से? जी। सीओ को आदेश नहीं दे पा रहे हैं? जी, वो कुछ नहीं कर किए हैं अभी तक। अब क्या कहते हैं, 144 लगाइए एसडीएम के यहाँ से? नहीं, ऐसा उन्होंने पहली बार शनिवार के रोज जब वो हमसे मिले थे तो बोले 144 के लिए हम लिखते अनुशंसा करते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, निर्माण कार्य जारी है? जी, निर्माण कार्य निर्विरोध जारी है। यदि मैं वहां विरोध करने जाऊं तो मेरे जान को खतरा है, अतः मैं आपके स्टूडियो में उपस्थित होकर यह जानकारी दे रहा हूं। आपके जमीन पर निर्माण लगातार किया जा रहा है, पुलिस से लेकर के अंचल अधिकारी तक कोई भी उसको अब तक नहीं रोक पाए हैं? जी, अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं। रामनाथ जी से मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात को जानना चाहा था कि ये आदमी मई से परेशान है, आज दिसंबर है, इनके जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। किनसे निर्माण कार्य, कौन निर्माण कार्य कर रहे हैं, उनका नाम मैं अब तक नहीं बताया हूं। मैं कोशिश करूंगा आपको आवेदन की कॉपी भी स्क्रॉल पर दिखा दूं या दिखाऊं मामला को समझने के लिए। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जमीन विवाद में लोग कितने परेशान होते हैं और जमीन विवाद का हल नहीं निकल पा रहा है। जमीन विवाद को दूर करने के लिए थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये थाना दिवस पर भी आप गए थे?
नहीं, थाना शनिवार को जब मैं थाना दिवस के लिए उपस्थित हुआ, उस दिन पता चला कि आज थाना दिवस किसी कारणवश स्थगित है। आप बताइए किसी कारणवश स्थगित है। अभी जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के जो प्रस्तावित कार्यक्रम है महिला संवाद यात्रा उसमें लगे हुए हैं। इनका जो विरोधी है वो मकान बनाया जा रहा है। यही बात है जी बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, मेरे सामने मेरे जान को खतरा है और हर एक चीज के एक सहने की क्षमता होती है, जो मैंने अपने वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हर एक, चाहे वो अपमान हो, चाहे वो स्वाभिमान हो या आत्मसम्मान हो, हर एक चीज की एक सीमा होती है। यदि वो टूटती है तो यदि मेरे जान को खतरा लगेगा तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक दुनिया का प्रत्येक जीव अपनी जान की रक्षा हेतु कोई न कोई गलत कदम उठाता है। हो सकता है मुझसे भी कोई गलत कदम उठ सकता है। इसके जिम्मेवार यहाँ के पुलिस प्रशासन, अंचल प्रशासन, यहाँ के तमाम पदाधिकारीगण होंगे। जो बात इनके दिल से निकल रही है वो काफ़ी खतरनाक भी है और काफ़ी सही भी है। जब आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है तो आखिर क्या करे? ये सिस्टम के मारे हुए रामनाथ जी हैं और एक रामनाथ जी का उदाहरण मैं आपको दिया हूँ। ये अकेले रामनाथ जी की कहानी नहीं है। एक थाना में ऐसे कई दर्जन मामले हैं जो मेरे सामने में आते रहते हैं। अवैध निर्माण करके घर बनता रहता है, लोग दौड़ते रहते हैं, घर बन जाता है, छत पिटा जाती है, लेकिन जिसका जमीन है उसे यह तक नहीं आश्वासन दिया जाता है कि भाई तुम्हारे जमीन में बना लिया तो इसने गलती किया। बनाने वाला जो है सो मौज करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रामनाथ जी में दोषी कौन है अदोषी कौन है, लेकिन इन्हें तो कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस एक्टिव तो है। मैं इस चैनल के माध्यम से और पूरे तंत्र को ये निवेदन करूंगा कि जो जमीन विवाद का जो अधिकार है, 144 का जो अधिकार है, अवैध निर्माण को रोकने का जो अधिकार है, वो सीओ के लेवल तक आना चाहिए ताकि रुक सके। पुलिस और अंचल अधिकारी ये दोनों को मिला करके जो थाना दिवस बनाया जा रहा है, जिसकी समीक्षा महीने में एक दिन एसडीएम और एसडीपीओ के स्तर पर सामूहिक रूप से अनुमंडल पर होती है। जब तक समीक्षा होगी वहां पर मामला पहुंचेगी और 144 की बात आएगी, तब तक में तो निर्माण कार्य हो जाता है। आज इतना तेज सिस्टम चल रहा है कि 24 से 48 घंटे में लोग घर बना दे रहे हैं और एक बार घर बन गया तो फिर उसको तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें तो कई वर्ष लग जाते हैं। कोर्ट कचहरी करते करते 10-20 साल हो जाता है। ये सिस्टम पर फिलहाल लगना चाहिए। आप के लिए आज मैं एक नई चीज लाया हूं, नई सब्जेक्ट पर मैं छुआ हूं। ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप इससे पीड़ित हैं, आपकी भी कोई कहानी है तो हमें अपने बॉक्स में सूचना जरूर दें। मैं आपकी भी कहानी को प्रसारित करने की कोशिश करूंगा। आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पूरे सिस्टम से मेरा अनुरोध है कि जमीन के मामले में थोड़ी संवेदनशीलता दिखावे। ऐसा न हो कि आक्रोश में रामनाथ जी जैसे कुछ युवा कुछ ऐसा कोई अनर्थ कदम उठा लें। धन्यवाद। आप देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।